जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो टॉपिक रहेगा कि आप टॉपिक्स को पढ़ के लंबे टाइम तक कैसे रिटेन कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको होपफुली बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। साथ में मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट अटैच कर रही हूँ आपके लिए, जोन से भी टॉपिक्स रेलिवेंट्स हो प्लीज़ उसको देखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जिसको फॉलो करके आप टॉपिक्स को लंबे समय तक याद कर सकते हो। चलिए तो मैं फर्स्ट इज एक्टिव रिकॉलिंग। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मॉडिफाई करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज आपने टॉपिक जैसे पढ़ा, कुछ भी एक टॉपिक, कुछ भी एक चैप्टर, लाइक आपने जर्नल एंट्रीज का पढ़ा या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का पढ़ा, आज आपने क्लास में अटेंड करा, कहीं भी पढ़ा, सेल्फ स्टडी से पढ़ा या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ो तो आपको उसके अंदर दो तरीके से एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। फर्स्ट इज आप उस टॉपिक को रिवाइज करो अपने ब्रेन में, विदाउट बुक, विदाउट नोटबुक, कुछ भी आपको रेफर नहीं करना। जस्ट आपने टॉपिक पढ़ा, आइज क्लोज करो एंड उसके बाद टॉपिक को पढ़ने के 10 से 15 मिनट में कोशिश करो उस टॉपिक को रिवाइज करने की, अपने ब्रेन में रिकॉल करने की, ठीक है। और हो सके तो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड, अगर आप उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली ज़रूर फॉलो करना। सेकंड कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपने टॉपिक कितना अच्छे से समझा है। हमें लगता है कि हमें आ गया, बट एक्चुअल में होता नहीं वैसा, उतना नहीं होता। दूसरी चीज़, एक्टिव रिकॉलिंग के अंदर जो मैंने आपको बोला, टॉपिक अपने ब्रेन में घुमाओ। तो आपको क्या करना है, सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने किसी टीचर की वीडियो ऑनलाइन देखी या आप किसी टीचर के पास फेस टू फेस क्लास अटेंड करने गए। क्लास अटेंड होते ही, यानी क्लास ओवर होते ही या फिर आपकी सेल्फ स्टडी ओवर होते ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन को टच नहीं करना, बिकॉज उसमें क्या है, हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस भरी हुई हैं। तो उसमें क्या है कि हर एक क्रिएटर अपनी वीडियो डाल रहा है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए, तो यू विल गेट कन्फ्यूज, आपका ब्रेन इतनी चीज़ें रिटेन नहीं कर सकता। तो आपकी कोशिश सिंपल सी होनी चाहिए कि आपने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मतलब फ़ोन उठाना नहीं होता, फ़ोन को यूज़ करना नहीं होता, ना ही कोई और दूसरी एक्टिविटी लाइक अपने फ्रेंड्स वगैरह से ज़्यादा बातचीत करो, कुछ भी मत करो, जस्ट रिलैक्स एंड अपने माइंड में टॉपिक को याद करने की कोशिश करो। तो आपको वो टॉपिक आपके ब्रेन में लंबे टाइम तक याद रहेगा। पहली चीज़ आपको समझ आई। दूसरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी आपको, सेम 1 या 2 दिन के अंदर हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सेम टॉपिक के, आपको बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। अब आपको तीसरी चीज़ इसी में क्या करनी है, जैसे सपोज आपने आज मॉर्निंग में वो टॉपिक पढ़ा, तो रात को सोने से पहले आपको उस टॉपिक को सेम एक्टिव रिकॉलिंग करनी है अपने ब्रेन के अंदर रात को सोने से पहले, कि मैंने आज दिन में क्या टॉपिक्स पढ़े थे। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन होनी शुरू हो जाएंगी। और उसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ये नहीं आज के एक टॉपिक के लिए कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपने नहीं करा। रेगुलर करोगे तो आपको देखना आपकी मेमोरी कितनी शार्प हो जाएगी, आप चीज़ों को कितना ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको फ़ोन, अपने लिए एक सिंपल सा रूल बना लो। पहली चीज़ आपको क्या करना है, जब भी पढ़ाई करो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो स्टडी से रिलेटेड बट ऑब्वियस, या फिर आप किसी टीचर की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, पेड वाली या नॉन पेड जो भी है वट, तो आप हमेशा कोशिश करो पढ़ाई करो टेबल चेयर पे। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सपोज नहीं होती हर किसी के पास टेबल चेयर, देन ट्राई टू सिट स्ट्रेट। आपको बैठ कर पढ़ना है और अपनी कमर को सीधे रख कर पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है कि बेसिकली जब आपको कोई चीज़ सीखनी होती है ना, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना होता है। अगर आप वैसे करके पढ़ोगे तो आपके ब्रेन में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन होंगी। हाँ, लेट के पढ़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, आप उसको फॉलो मत ही करो। इधर टेबल चेयर, सेकेंड ऑप्शन इज सिट स्ट्रेट, दीवार का सहारा लगा लो या किसी भी चीज़ का आप सहारा लगा सकते हो, और बेड पे कोशिश करो ना ही पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैंने भी टेबल चेयर वाला पॉइंट आपको बताया ना, तो आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तो एक सिंपल सा रूल बना लो कि सपोज आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, तो आप मोबाइल फ़ोन है ना स्टडी के टाइम पर यूज़ नहीं करोगे। सपोज आप पढ़ने बैठे हो तो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। सपोज अगर आपको करना पड़ रहा है किसी भी रीज़न से, या आपका कॉल आ गया या कुछ भी, लाइक, पहले तो कोशिश रखो दूर रखने की,
किसी नेसेसरी रीज़न से करना पड़ रहा है या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं नहीं मुझे फ़ोन चलाना है टाइप्स, तो आप उस जगह से उठ जाओ, उस जगह पे बैठ के फ़ोन मत चलाओ। अपने ब्रेन को एक सिग्नल दो कि दिस इज़ माई स्टडिंग प्लेस, इस प्लेस पे मैं आकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगा। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को भी याद रहेगा, ओके दिस इज़ माई स्टडी प्लेस, यहाँ पर आके मुझे पढ़ना है। तो इससे भी आपके एक स्टडी शेड्यूल बैठेगा और आप चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर पाओगे। प्लस उसके अलावा अगर आपको पढ़ते वक्त कोई भी डाउट अराइज हो, कोशिश तो यही हो कि फ़ोन दूर रहे, और आपके पास सपोज लैपटॉप भी है या लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन है, तो आपको कोई टर्म समझ नहीं आई, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, इंस्टेंट अपने फ्रेंड को कॉल करने की बजाय या फिर इंस्टेंटली टीचर को मैसेज करने की बजाय या फिर गूगल पे सर्च करने की बजाय आप उस क्वेरी को नोट डाउन करो। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिसमें कि किसी सेकेंड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि यूट्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि जब आप किसी और को इन्वॉल्व करते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम से हिल जाता है। आप कुछ सोच रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे, आप वो भूल जाते हो। तो कोशिश करो अपनी क्वेरीज़ को नोट डाउन करो। जब आपका पूरा सेशन ओवर हो जाए उसके बाद उन क्वेरीज़ को गूगल पे सर्च करो, नहीं तो फ्रेंड से पूछो, नहीं तो अपने टीचर से पूछो, जैसे ही पूछना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्टिव रिकॉलिंग का। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना अपने स्टडी स्पेस में या स्टडी टेबल, जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि हर किसी के पास टेबल अफोर्डेबल नहीं होता ना, ठीक है। नेक्स्ट, आपने प्रोमोडोरो टेक्निक बहुत बार सुनी होगी, तो इसमें मैं कुछ एडिशनल खास नहीं बताने वाली, सिंपल सा बोल रही हूँ कि आप 25 मिनट्स का नॉर्मली सुनते हो, बट 50 मिनट्स टू 1 आवर का भी सेट हो सकता है। और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ऐप की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट घड़ी में टाइम देखो और आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। 50 मिनट से 1 आवर का आप अपना सेशन लगा सकते हो। प्रोमोडोरो टेक्निक का अगर आपको नहीं पता, बेसिकली इट इज़ लाइक कि आप एक स्पेसिफिक टाइम तक ही अपना फोकस मेंटेन कर सकते हो। तो आप उतने टाइम में ही अपना डेडिकेटेडली पढ़ाई करो। सोच लो कि मैंने 50 मिनट्स 1 आवर तक किसी भी डिस्ट्रैक्शन को मतलब डील नहीं करना, ना फ़ोन उठाना है, ना किसी से बातचीत करनी है, ना कुछ करना है, सिंपली जस्ट स्टडी करना है विद फुल फोकस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई टॉपिक को ऑनलाइन स्टडी करते हो या आपने किसी टीचर की ऑनलाइन क्लासेस खरीदी हुई हैं, तो आप उन क्लासेस को जब भी आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, ऑलवेज वॉच एट 1 की स्पीड। आप एक नंबर की मतलब 1.25 आपको पता है स्पीड के ऑप्शंस होते हैं, आप एक से स्पीड ना बढ़ाओ। उसके पीछे रीज़न है, आप जब स्पीड में चीज़ें सुनते हो ना, तो वो चीज़ें आपके ब्रेन में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं ठहरती, इट्स जस्ट टेम्परेरी। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम डिवोट करके फुल फोकस के साथ सुनते हो ना, और हाँ, आपको जब भी वो पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको उसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप ये मत सोचना मैं इसको दोबारा गो थ्रू कर लूँगा, जस्ट अज्यूम इट कि मुझे अपना बेस्ट देना है, अच्छे से सुनना है। तो जब भी आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो या कुछ भी आप किसी टीचर की ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तो ऑलवेज वॉच एट 1 की स्पीड, उससे ऊपर मत करना। हाँ, अगर आप रिविजन कर रहे हो सेम टॉपिक्स की नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप 1.25 मैक्स रख सकते हो। इससे ज़्यादा की स्पीड पे आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक, वो टेम्परेरी स्टोर होगा फिर उसमें, ठीक है। देन है नेक्स्ट, जो ये मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है, जो मैंने भी फॉलो करी है बहुत बार। यू कैन टीच द टॉपिक्स, जो भी आपने पढ़ा अपने फ्रेंड सर्कल में, आपका कोई ना कोई एक आधा फ्रेंड होगा जो आपके साथ पढ़ता होगा, या नहीं भी है सपोज, तो आपके क्लासमेट्स को कभी कोई क्वेरीज आ रही है या कुछ आ रहा है, तो आप उनकी क्वेरीज सॉल्व करो, उनको समझाओ, उनको टॉपिक टीच करो। सपोज आपके पास कोई ऐसा क्लासमेट भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर में वो टॉपिक समझा सकते हो पढ़ने के बाद। इससे वो टॉपिक आपके ब्रेन में इतने अच्छे से रिटेन हो जाएगा कि आपको दोबारा उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लेना। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव रिविजन। आई थिंक आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव रिविजन। कि जैसे सपोज आज एक टॉपिक है, आपने एक क्लास लगाई 1 आवर की, ठीक है। अब आप उसको रिवाइजन करने लगे तो आपको लगे 15 मिनट्स, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को नेक्स्ट डे करोगे तो 10 मिनट्स, उससे नेक्स्ट डे करोगे तो 5 मिनट्स, और मे बी उससे नेक्स्ट डे करोगे तो 2 मिनट्स लगेंगे। एम आई राइट? तो अब आपको क्या है करना, क्या है एग्जैक्टली जैसे डे 1 का आपका जो भी आपको लेक्चर पढ़ाया गया या आपने जो भी पढ़ा या सेल्फ स्टडी करी, कुछ भी करा, तो जितनी भी देर की पढ़ाई है उसकी रिविजन उस दिन तो करनी है आपने, नेक्स्ट डे भी करनी है, देन थर्ड डे भी करनी है, देन फोर्थ डे भी करनी है,
मतलब पहले दिन का 1 आवर जो स्टडी किया, उस दिन के 15 मिनट्स आपको डे 1 पे लगेंगे, सेकंड डे पे 10 मिनट्स लगेंगे। तो आप सेकंड डे के भी 1 आवर की क्लास हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको इसको भी रिटेन करना है। तो ये हमारे 10 मिनट हो गए पिछली वाली क्लास के और 15 मिनट हो गए लेटेस्ट क्लास के। तो आज आपको 25 मिनट तक देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम आ गया आपका थर्ड डे में फिर 1 आवर की क्लास हो गई। तो आपको ये 10 मिनट्स की जगह अब कितने लगने लग जाएंगे, 5 मिनट्स। और इस 15 मिनट की जगह कितने लगेंगे, 10 मिनट्स। और फिर यहाँ पर फिर से 15 मिनट फ्रेश क्लास को याद करने के लिए। तो 5 10 15 5 30। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 30 मिनट्स की रेंज में ही घूमोगे और आप उस टॉपिक को इतना अच्छे से याद कर लोगे कि आप भूलोगे ही नहीं उन टॉपिक्स को। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन का आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया हो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको हर रोज़ का टॉपिक नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, और नेक्स्ट डे का जब आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो पिछला टॉपिक भी साथ के साथ रिवाइज करना है। अगर आप ये सीक्वेंस में करोगे ना और डेली बेसिस पे करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको पिछले टॉपिक्स ऐसे टिप्स पे याद होंगे, आपको पीछे गो थ्रू भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से बताए। तो इसमें पूरी वीडियो में ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताया भी है और मैं एक बार रिपीट करती हूँ। देखो, अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और अगर आपको माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना फुल फोकस चाहते हो आपका स्टडीज़ के ऊपर रहे, तो आपको अपनी फ़ोन की यूजेज कम से कम करनी पड़ेगी। आप हर 2 मिनट में फ़ोन उठा के बैठ जाते हो तो आपका ब्रेन फ़ोन में ही लगा रहेगा, क्योंकि फ़ोन में हज़ारों चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको उस फ़ोन की यूजेज को सबसे कम करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बंद करने को नहीं कह रही, बट कम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे कम नहीं करते हो ना तो आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये करोगे ना आपके ब्रेन में इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आएंगे, आप पता नहीं कितने टॉपिक्स अच्छे से याद कर पाओगे, किस टॉपिक को कहाँ रिलेट कर पाओगे। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कहाँ पे होगे और क्या चीज़ अचीव कर लोगे। एक जस्ट फ़ोन के एडिक्शन को थोड़ा सा कम करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। और फ़ोन के रिगार्डिंग ये बस आज की पूरी जितनी भी जनरेशन है इंक्लूडिंग मी फ़ोन पर ही डिपेंडेंट है। सभी फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने फ़ोन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया। और आज की जनरेशन जो है, इवन आज की जनरेशन नहीं, सभी के सभी लोग जो आज के एरा में सर्वाइव कर रहे हैं, सभी के सभी फ़ोन पर डिपेंडेंट हैं। तो मतलब इसलिए मेरा फ़ोन पे ज़्यादा एम्फेसिस था, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। आप टॉपिक्स इसी तरीके से याद कर सकते हो। फ़ोन का एडिक्शन थोड़ा सा कम करोगे ना तो आपके टॉपिक्स आपको अच्छे से रिटेन रहेंगे, बस और कुछ नहीं। और भी आपको कुछ टॉपिक्स पे गाइडेंस चाहिए हो या कुछ भी आपको और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लगा हो आपको हेल्पफुल है, आपके किसी काम आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू।